तो गाइस केमिकल बॉन्डिंग के एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम लोग 18वें नंबर पर आ चुके हैं और हमारा अभी का सवाल है एक्सप्लेन द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विद अ सुटेबल एग्जांपल। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, क्या होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए डेफिनेशन तो बड़ा सिंपल है, इससे प्रीवियस सवाल में ही आप लोगों को क्लियर कर दिया था पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। अब यहां पर क्या है कि एक्सप्लेन करना उस बॉन्ड को, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सिंपल बात है कि अगर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम के बीच में बना हुआ है जो डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस अगर एटम डिफरेंट होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी सवाल आया कैसे कहेंगे सर, तो बताएंगे। सबसे पहली बात है यहां पर पॉइंट क्या बना, इफ द कोवेलेंट बॉन्ड is formed between two atoms of different electronegativities, then it is called पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मींस आपने ये समझा कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में बन रहा हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा कैसे। तो पहले बच्चों होता क्या है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के बीच में यहां पर बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल यहां पर HCl के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा होगा। तो जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, वो दिखने में तो लगता है कि हाँ भाई एक ये शेयर किया एक ये शेयर किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो बंटवारा होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो इक्वली नहीं हो पाता है, वो सिमेट्रिकली नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी ज्यादा होती है ना वो कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर लेता है। माने कि यहां पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। इनके ऑर्बिटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा नहीं किए हुए है क्या यहां पर हमारा जो क्लोरीन है, यहां पर वो क्लोरीन हमारा मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन क्या है यहां पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन का न्यूक्लियस क्या करता है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां सिमेट्रिकल नहीं हो पाता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं हो पाता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शिफ्टिंग शुरू हो जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हम दिखा रहे हैं और हम दिखाएं कि क्लोरीन की तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ज्यादा ही डेंस हो गया है, ये क्लोरीन तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ज्यादा ही डेंस हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो शिफ्ट हुआ है, शिफ्टेड टू क्लोरीन एटम या यूं कह दे क्लोराइड आयन, है ना। तो इससे क्या होता है ना, इससे होता है क्या कि हमारा जो हाइड्रोजन है और जो सामने में हमारा क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन पर पार्शियली यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर जो है कम गया है, और यहां पर पार्शियली निगेटिव आयन यहां पर फॉर्म हो जाता है, जिस कारण से यहां पर मॉलिक्यूल के अंदर में एक डाइपोल फॉर्म होता है। डाइपोल यहां पर फॉर्म हो गया। अब डाइपोल फॉर्म हो गया तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सा आपने यहां पर देखा क्या होता है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, वो उस तरफ शिफ्ट ज्यादा हो जाती है जिधर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, और इस कारण से एटम जो है उस पर चार्ज एक्वायर होना शुरू हो जाता है, चार्ज आनी स्टार्ट हो जाती है,
और जिसके कारण से हमारा जो बॉन्ड है वो पोलराइज्ड हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन, अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट होता तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ बराबर होती, तब वहां पर कोई चार्ज एक्वायर्ड भी नहीं होता, तब उस केस में हम लोग जब समझते कि वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की खास बात यह है कि मॉलिक्यूल के अंदर में जो डायपोल फॉर्म हो रहा है उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, यही है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? जिस बॉन्ड के अंदर का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो दैट इज कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो आई होप पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के, मतलब अनगिनत एग्जाम्पल है पोलर और नॉन पोलर के, आप आराम से बैठ करके आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो अगर पसंद आ गया तो लाइक जरूर करना है, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। और तो लोग देखते हो वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, खाली रील्स वाले वीडियो सब्सक्राइब करने में अच्छा लगता है नहीं। खैर जो भी हो, आप लोग के दिल में दया का भावना है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, इस चैनल को भी। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर 11 क्लास 11 12 की बुक्स की आपको नीड होती है तो यहाँ पर वीडियो के नीचे में आपको बेस्ट बुक्स दिए गए हैं, थ्योरी के भी न्यूमेरिकल के भी, तो आप जो है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ से परचेज करोगे ना तो वहाँ फ्लिपकार्ट पर से कहीं ना कहीं कम रुपीज़ लगेगा। और इसमें क्या होता है ना, बेनिफिट थोड़ा सा हमें भी हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग जानते हो यूट्यूब वीडियो से कितना ही आ जाता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।